दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में जितना ज्यादा लोग डिजिटल हो रहे हैं उतना ज्यादा फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब से पहले हमने कई सारे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड, कई सारे ओटीपी फ्रॉड या कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बात किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स फ्रॉड के बारे में, कहिए तो फ्लिपकार्ट के फ्रॉड के बारे में। यह वीडियो बनाना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस करते हैं, सस्ती से सस्ती चीजों से लेकर महंगे से महंगे चीजें जैसे कि आईफोन 13 प्रो, आईफोन 14 प्रो तक ऑर्डर करते हैं। लाखों लाखों रुपए का ऑर्डर लोग करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हम जो ऑर्डर सही मान के कर रहे हैं, दरअसल उस ऑर्डर में हमें फेक आइटम मिलने वाला है या कहिए तो फेक प्रोडक्ट मिलने वाला है, जिसकी पहचान हमारे और आप जैसे आम आदमी नहीं कर सकते। लेकिन जो टेकी बंदा होता है, जो इन सारी चीजों का जानकार बंदा होता है, वो इसे बड़े आसानी से पहचान लेता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फ्लिपकार्ट पर ओरिजिनल सामान के नाम पर फेक प्रोडक्ट लोगों को थमाए जा रहे हैं, लोगों के साथ धड़ल्ले में फ्रॉड हो रहा है, या कहिए तो फ्रॉड का एक बड़ा मार्केट सेट हो गया है कि जितने महंगे एसेट आप परचेज करेंगे उसका कॉपी आइटम आपको थमा दिया जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। कहिए तो यहीं पर आपके साथ फ्रॉड हो गया कि आपने लाखों रुपए का कोई आइटम ऑर्डर तो किया जरूर, लेकिन आपको लाखों रुपए का वर्थ का कोई चीज वापस नहीं मिला, बल्कि आपको 4-5 हजार रुपए का कोई एसेट थमा दिया गया जो कि बिल्कुल भी आपके काम का नहीं, बिल्कुल भी आपका काम उससे होने वाला नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसका हम रेफरेंस देंगे, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आज के डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी फ्रॉड धड़ल्ले से हो रहा है, ओरिजिनल आइटम के नाम पर फेक आइटम लोगों को थमाया जा रहा है। तो चलिए इसी बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि हमारा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के खिलाफ जाना नहीं, किसी भी ई कॉमर्स के खिलाफ लोगों को भड़काना नहीं, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने का मकसद है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने का मकसद है। अब चलिए बारी बारी से केस का बात करते हैं। तो केस नंबर 1 कि एक यूजर ने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन 13 ऑर्डर किया। जी हां, और आईफोन 13 ऑर्डर करने के बाद जब डिलीवरी बॉय आईफोन 13 लेकर के आया और जब उस आईफोन 13 बॉक्स की अनबॉक्सिंग की गई तो उस बॉक्स में क्या कुछ मिला, आप ये वीडियो देखिए और खुद समझिए। अभी ऐसा ही आया है कंपनी से, फ्लिपकार्ट का जेन्युइन सेल है। डिलीवरी बॉय में ना फोटो अपलोड कर देना, और ये शायद ऐसा लग रहा है कि रिसील किया हुआ है पार्सल, तो इसे आप उस हिसाब से हम वीडियो शूटिंग करके वो करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सील में के अंदर प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या है क्या नहीं। अभी देखते हैं, ये वाला सील तो पैक ही है। अभी देखते हैं अंदर से क्या हो, क्योंकि वजन भी बॉक्स का बहुत कम है। देखो इसके अंदर से ऐसा निकला है, केबल भी निकल गया है, बिल भी निकल गया है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा ये सील है, ये वापस दूसरे गम से चिपकाया हुआ लगता है। तो आप खरीदे फ्लिपकार्ट से तो थोड़ा ध्यान रखिए। और अभी मैं फ्लिपकार्ट में कंप्लेंट डालता हूँ, ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। अभी 1 घंटे के अंदर कंपनी को मेल डालने वाला हूँ। तो आप फ़ोन का ईमेल नंबर भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो दूसरी बार अभी मैं कंप्लेंट डालता हूँ, क्या रिजोल्यूशन आता है देखते हैं। जी हां दोस्तों, तो आईफोन 13 के बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोन मिलते हैं। जी, यानी कि 70-80 हजार रुपए का आईफोन ऑर्डर कीजिए और उसके अंदर आपको सिर्फ पत्थर मिलेगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, आप उस वक्त क्या सोचेंगे उस ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में जहां से आपने 80-90 हजार रुपए का पेमेंट करके ये ऑर्डर मंगवाया और इस ऑर्डर में आपको सिर्फ पत्थर मिल जाए, तो आपका क्या सोच होगा, आपका क्या ओपिनियन होगा, आपका क्या सजेशन होगा, आप लोगों को कितना सजेस्ट करेंगे, आप लोगों को कितना मशवरा देंगे कि आप वहां से परचेज करें
करें या ना करें, या क्या करें या कहां से करें, आप लोगों को क्या बताएंगे, आपके मन में क्या सोच विचार होंगे। बिल्कुल आप लोगों को साफ और सिंपल शब्दों में कहेंगे कि भाई आप वहां से इस तरह के आइटम को बिल्कुल भी परचेज मत करना, क्योंकि हमारे साथ में इस तरह का फ्रॉड हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। यह बड़ा ही सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि भाई हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को तो बताते ही बताते हैं कि इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 में एक यूजर फ्लिपकार्ट से एप्पल एयरपोर्ट प्रो जेन 2 ऑर्डर करता है। उसे एप्पल का एयरपोर्ट रिसीव भी होता है, लेकिन वो बंदा शुरू में उस एयरपोर्ट को नहीं पहचान पाता कि ये कॉपी प्रोडक्ट है, या कहिए तो ये फेक प्रोडक्ट है, बल्कि ये एप्पल का जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन इस एयरपोर्ट को बारीकी से देखने के बाद, सारी चीजों को बारीकी से देखने और समझने के बाद ये पता चलता है कि ये तो फेक प्रोडक्ट है, कहिए तो कॉपी प्रोडक्ट है। यानी कि जो हमने 25-26 हजार रुपये पेमेंट करके ऑर्डर किया है, दरअसल उसके बदले हमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 हजार रुपए का एयरपोर्ट थमा दिया गया है, जो कि हमारे बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। और बल्कि ये जो बंदा था जिसने एप्पल का एयरपोर्ट प्रो जेन 2 ऑर्डर किया था, ये एक टेक यूट्यूबर था, इसलिए इसने सारी चीजों को बारीकी से देखा, जाना, समझा और पकड़ में आ गया कि ये कॉपी एयरपोर्ट है, बल्कि ना कि एप्पल का ओरिजिनल पीस है। इस एयरपोर्ट का जब सीरियल नंबर एप्पल के वेबसाइट पर जाकर के वेरीफाई करने की कोशिश की गई तो वहां पे सीरियल नंबर नहीं मिला, क्योंकि जो एप्पल के जो एयरपोर्ट था उस पर सीरियल नंबर और जो बॉक्स था उस पर सीरियल नंबर, दोनों पे डिफरेंट सीरियल नंबर था। मतलब कि यहां पर भी फ्रॉड हो गया। यहां पर भी एप्पल के ओरिजिनल एयरपोर्ट के नाम पर फर्जी एयरपोर्ट, या कहिए तो कॉपी एयरपोर्ट, जो कि 3-4 हजार रुपए का वैल्यू कर रहा होगा, वो थमा दिया गया, लेकिन पेमेंट 25 से 26 हजार रुपए किए गए। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 में एक यूजर ने फ्लिपकार्ट से आसूस का एक गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया। उस बंदे के पास डिलीवरी बॉय ने गेमिंग लैपटॉप का एक बड़ा सा पैकेट लेकर के आया, उसे डिलीवर कर दिया। और जब उस बंदे ने उस पैकेट को ओपन किया तो उस पैकेट में लैपटॉप ना हो करके बल्कि बड़ा सा पत्थर था। जी हां, बड़ा सा पतला सा पत्थर था, जो कि लगभग लैपटॉप के वेट के ही बराबर था, और उसके अंदर एक लैपटॉप का ही ई वेस्ट, कहिए तो लैपटॉप का जो कवर होता है उसका एक पीस उसके अंदर पड़ा हुआ था। जी हां, तो आसूस का गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया, लेकिन उस ऑर्डर के बॉक्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा पतला सा पत्थर मिलता है, और एक लैपटॉप का सिर्फ और सिर्फ ई वेस्ट, कहिए तो एक कवर मिलता है। और जब इसके बारे में भी फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट की गई, तब फ्लिपकार्ट ने इसकी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में पाया कि हाँ, यह ऑर्डर फ्रॉड डिलीवर किया गया है, जिसके बाद इसने रिप्लेस किया। और बल्कि इसके बारे में कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया कि इस तरह से फ्लिपकार्ट के यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है कि महंगे आइटम्स को ऑर्डर किए जाएं तो महंगे आइटम्स में ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो जाए। ठीक है, तो ये 3 केसेस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं, ये समझने के लिए कि किस तरह से महंगे आइटम्स ऑर्डर करने के बाद सस्ते आइटम्स या चीप आइटम्स, या कहिए तो कुछ भी नहीं, कहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोन बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि दरअसल ऐसा क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्लिपकार्ट इंडिया की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है। बावजूद इसके इस तरह के फ्रॉड पिछले कुछ सालों में कई सारे केसेस हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों, आखिर इस तरह से क्यों? तो इसका साफ और सिंपल जवाब तो फ्लिपकार्ट ही दे सकती है कि आखिर इस तरह के फ्रॉड के केसेस क्यों हो रहे हैं, ऐसे वेंडर के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट क्यों रखा हुआ है, ऐसे सेलर्स को इन्होंने क्यों रखा हुआ है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। फ्लिपकार्ट पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। तो फ्लिपकार्ट को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के फ्रॉड डिलीवर करने वाले सेलर्स या इस तरह के फर्जी या फेक आइटम डिलीवर करने वाले सेलर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे फ्लिपकार्ट की साख बट्टे पर लगी हुई है। इससे फ्लिपकार्ट की विश्वसनीयता खत्म हो रही है और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट इंडिया की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट के जगह पे नंबर 1 फ्रॉड ई कॉमर्स वेबसाइट बनने जा रही है। हमारा यही कहना है कि ऐसा होने से रोक लें, ऐसा होने से बचा लें, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास एक बार खत्म हो गया तो दोबारा विश्वास बनने में सदियों लग जाएंगे, या कहिए तो कभी भी विश्वास नहीं
जीता जा सकता। तो ये इस तरह से भी फ्रॉड हो रहे हैं, वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।